भदोही जिले में स्वदेशी जागरण मंच काशी प्रांत के सह संपर्क प्रमुख मनोज कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों का उपयोग देश के आर्थिक विकास में सहायक है और इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता। स्वदेशी नीति अपनाने से देश का पैसा देश में ही रहता है, जिससे सरकारी बजट को स्थिरता मिलती है और नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते। मनोज सिंह ने कहा कि ये कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता भी मजबूत होती है। भारत जो है समृद्ध बने, शक्तिशाली बने, आत्मनिर्भर बने, जैसे कि पहले था। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जैसे कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करना जो है, और इसके बाद हर युवा उद्यमी हो, अपना उद्यम करे, पढ़ाई वो पढ़े लेकिन उद्यम के साथ पढ़े, माँ बाप का बोझ न बने। इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं और इन सब जगहों पर जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारा काम जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए इससे हम सफल हो। हिंदुस्तान में टीम बनी हुई पूरा RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगा हुआ है, उसी के निर्देश पर यह संगठन काम करता है। कुल 48-47 संगठन है जो है भदोही में। क्या हम पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं? भदोही में भी वही काम है जो हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे पहले, जो गांव में होते थे। हमारे गांव में सिर्फ जो है पैसा आता था, पैसा जो है सामान उत्पादन गांव में होता था और इसके बाद जो है शहर में होते थे, जो है उत्पादन जाता, उससे निर्यात जो है विदेशों में किया जाता था। पूरे देश की स्थिति जो है हम जो है 43% निर्यात जो है पूरा हिंदुस्तान करता था, जिसमें भारत और पाकिस्तान को मिला करके उस समय 7,50,000 गाँव और 600 नगर थे और गांव में 18 प्रकार के कारीगर होते थे जो है। तो हम शिक्षा के मामले में जो है स्वावलंबी थे, उत्पादन के मामले में स्वावलंबी थे, हर सामान गांव में हो जाता था नमक को छोड़ करके। इसके बाद जो है स्वास्थ्य के मामले में स्वावलंबी थे, यहाँ तक कि हर गांव में एक वैद्य होते थे और बगैर पैसे का इलाज लोगों का हो जाता था। 5 गांव पर एक जो है बड़े वैद्य होते थे। इसके बाद यहाँ तक राइनोप्लास्टी तक गांव में हो जाती थी और हर घर में डिलीवरी का केस जो है माताएं जो है अपने से करा लेती थी। अब नहीं होता था, बगल की कोई आज करके उसे कहा, किसी का अस्पताल जाने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से हम स्वावलंबी थे, हमारा गांव स्वावलंबी था। फिर भी भदोही में तालीम के क्षेत्र में हम आज भी स्वावलंबी हैं, विदेशों से सबसे ज्यादा डाला रहता है। लेकिन और उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, मिर्जापुर पित्तल का कारोबार बंद हो गया है। तो हम इतने सक्षम थे कि हम सोना बेच, पत्थर बेच करके सोना ले आते थे, बनारस की साड़ी बेच करके सोना ले आते थे, भदोही का कालीन बेच के सोना ले आते थे और इसके बाद कन्नौज का ईंट बेच के सोना ले आते थे, ढाका का मलबल बेच के सोना ले आते थे। क्योंकि उस समय जो रोजगार होता था सोने से ही होता था कि हम जो सामान देंगे उसके बदले सोना देंगे। इसलिए भारत सोने की चिड़िया थी, अब वह धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसी परंपरा को लागू करने के लिए हम फिर से जो है कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भारत जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, विश्व गुरु बने, आत्मनिर्भर बने। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच और हमारे जो क्रांति जो संयोजक डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, डॉक्टर विजय सिंह जी राष्ट्रीय प्रचार टोली के सदस्य, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, अनुपम भाई साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं, और डॉक्टर राजीव जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जो राष्ट्रीय विचार विभाग प्रमुख हैं। इन लोगों के दिशा निर्देशों पर हम भदोही से लेकर के काशी प्रांत में पूरा अपना काम जोर शोर से कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपने काम में सफल हों। भारत जो है समृद्ध बने, शक्तिशाली बने, आत्मनिर्भर बने, जैसे कि पहले था। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जैसे कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करना जो है, और इसके बाद हर युवा उद्यमी हो,
अपना उद्यम करे, पढ़ाई वो पढ़े लेकिन उद्यम के साथ पढ़े, माँ बाप पर बोझ न बने। इसलिए हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह